एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान पहुंचे सासाराम। प्रियंका चौधरी को वोट देकर भेजे पार्लियामेंट, तभी होगा काराकाट लोकसभा का विकास। बिहार प्रदेश एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान काराकाट लोकसभा की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी को चुनाव में सफलता दिलाने के उद्देश्य से सासाराम पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं तो प्रियंका चौधरी को वोट देकर पार्लियामेंट पहुंचाया जाए, तभी आपके क्षेत्र का विकास बढ़ चढ़कर हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार देश को दूसरे राह पर ले जाने की मंशा पाल रखे हैं। उनके मंशा को एआईएमआईएम समझ चुका है, इसलिए आप लोग खुलकर अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी भतीजी, अपनी बहू प्रियंका चौधरी को वोट दें ताकि आपका मनोबल बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सभा के अंतर्गत आता है और आपके साथ इस मंच पर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, आप हम लोग की पार्टी की नुमाइंदा कैंडिडेट मोहतरमा प्रियंका चौधरी जी हैं, गांधी चौधरी साहब हैं, वीरेंद्र पासवान जी जो औरंगाबाद के अध्यक्ष हैं, कैमूर के मेरे जिला अध्यक्ष हैं, हनीफ साहब मेरे कैमूर के, जावेद कुरैशी साहब हैं, मेरे यहाँ के सासाराम शहर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद साहब हैं, मेरे पार्टी के ऑफिस इंचार्ज सरफराज साहब, किशनगंज के जिला अध्यक्ष हैदर बाबा साहब हैं, पार्टी के युवा मोर्चा के ज्वाइंट सेक्रेटरी आफ्ताब खान साहब हैं और पत्रकार बंधु और तमाम विधानसभा से लोग आए हैं। आपसे यही मुआवजाना गुजारिश है, अपील है कि आपको एक मौका मिला है, महिलाओं पर खासकर आपसे अनुरोध है कि एक बेटी ने, एक बहू ने हिम्मत किया है चुनाव लड़ने के लिए। जब डीएम कार्यालय में जाकर इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पर्चा भरा, उस वक्त भी सभी लोग ने इनको सराहा कि एक महिला होकर इस मिट्टी की बेटी है, इस मिट्टी की बहू भी है, उसने हिम्मत किया है बड़े बड़े धुरंधर से चुनाव उसके खिलाफ लड़ने। सबसे बड़ी योग्यता इन पे ये है, सबसे बड़ी खासियत है कि प्रियंका जी इसी मिट्टी की है, यहीं की बेटी है और यहीं की बहू है। उपेंद्र कुशवाहा भी बाहरी है, पवन सिंह भी बाहरी है, दोनों का वोटर लिस्ट में यहाँ नाम नहीं है, दोनों बाहरी है। ये बेटी, ये बहू आपके इलाके को, आपके क्षेत्र को, पटना का रास्ता किधर है, सासाराम का रास्ता किधर है, औरंगाबाद का रास्ता किधर है, डेहरी का रास्ता, आपकी प्रियंका चौधरी को जानकारी है। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी जानकारी नहीं है और ना पवन जी को है। पवन जी और उपेंद्र जी दोनों मोदी के नाम पर यहाँ आए हैं। कल तक वो आसनसोल में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो काराकाट आ गए। काराकाट को यहाँ की बेटी, सेवा का मौका, हक है उसका। काराकाट को उसकी बेटी चाहिए, बॉम्बे में रहने वाला या दिल्ली में और पटना रहने वाला आदमी नहीं चाहिए। कब आप उपेंद्र जी को खोजिएगा? जिस आदमी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं, जिस आदमी का आधार कार्ड में नाम नहीं, जिस आदमी का आवासीय प्रमाण पत्र में नाम नहीं, जिस आदमी से बिजली बिल नहीं, उसको आप कहाँ खोजिएगा? आप नीतीश कुमार को खोजिएगा, नरेंद्र मोदी को खोजिएगा, या पवन सिंह को पिक्चर में देखिएगा। फिल्म अच्छा बनाते हैं, गाना अच्छा बनाते हैं, सिनेमा हॉल में हम उनको फिल्म हिट कराएंगे, लेकिन लोकसभा में इनका हिट नहीं चलेगा। ये जो मक्कारी है ये नहीं चलेगी। याद रखिए, फिल्मिस्तान लोग को जो जिताता है वो एरिया बार बार रोता है। सन्नी देओल को पंजाब के लोगों ने जिताया, पिछले 5 साल में आज तक सन्नी देओल दोबारा नहीं किया है। उसको एसी के बिना रहने का आदत नहीं है। प्रियंका चौधरी को पता है गर्मी क्या है, ठंडा क्या है, बारिश क्या है। पवन सिंह को जानकारी नहीं है, बिना एसी के वो आदमी नहीं रह सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी, जितना नरेंद्र मोदी दिन भर में कपड़ा बदलते हैं, उतना उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बदलते हैं, उतना वो पार्टी बदलते हैं। 2018 में नरेंद्र मोदी को कैबिनेट को थूक कर आए हैं कि मोदी खराब है, तो चलिए अच्छी बात है। फिर उसके तेजस्वी के हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए, बोले तेजस्वी बहुत अच्छा है, लालू जी अच्छे हैं, बड़े भाई हैं।
तो लालू जी से फिर इनका तलाक हो गया, फिर वो सलाम वालेकुम ओवैसी साहब को बड़ा भाई मान लिए, तो चलो अच्छा है ओवैसी साहब में आ गए। फिर उनको रात में सपना आया कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा हो गए, फिर नीतीश कुमार में चले गए, फिर उसको अमित शाह याद आ गए, फिर से नरेंद्र मोदी उनके भड़ाई हो गए। तो जो आदमी अपने जुबान पर नहीं, जो अपने वाणी पर नहीं रहता, उसको काराकाट में कामयाबी का कोई हक नहीं। काराकाट में वही जीतेगा जो काराकाट का सुख और दुख, धूप आंधी बरसात जो जानता है, वही काराकाट का प्रतिनिधित्व करेगा। माताओं और बहनों, आप बड़ी संख्या में आई हैं, सुबह से आप इंतजार कर रही हैं। एक बेटी ने हिम्मत किया है बड़े बड़े धुरंधर के खिलाफ, तो अपनी बेटी को आप जिता के बेचिएगा तो पवन सिंह से ज्यादा हिट रहेगा, पवन सिंह का फिल्म हिट रहेगा। ये बेटी क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बड़ा भाई मानी है, अख्तरुल इमान साहब को बड़ा भाई मानी है, तो जिस पर अख्तरुल इमान साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आशीर्वाद रहेगा, तो वो बेटी पवन सिंह से ज्यादा लोकसभा में हिट रहेगा। आपसे खास अनुरोध करने आए। और जो मेरे मुस्लिम मतदाता है, आपके वोट की ताकत जैसे सोना को तौलता है। अगर आप प्रियंका जी को वोट दे रहे हैं तो याद रखिए, आपके मंच से बोल के जा रहा हूं, अल्लाह मेरी बात की गवाही देगा, सोना की तरह आपका वोट चमकेगा और सोना की तरह आपके वोट की कीमत होगी। अगर आप महागठबंधन के महागठबंधन भी फेल है, फिल्मी सितारा भी फेल है, इस मिट्टी की बहू और इस मिट्टी की बेटी प्रियंका चौधरी पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय अभिभावक, सम्मानीय भाई और बहनों, और जो भी इस क्षेत्र में बाहर से आए हुए अतिथिगण हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका चौधरी आज फिर से आप लोगों के बीच में हूँ और अपार हर्ष के साथ कह रही हूँ कि नामांकन जो है आप सबके आशीर्वाद से सफल हुआ है। आगे जो है आप सबका साथ चाहिए। आज तक जनसंपर्क करते रही, आप लोगों से मिलते रहिए। मैंने आपको निमंत्रित किया और काफ़ी खुशी हो रही है इतने ज़्यादा तादाद में आप लोग को देख के। सबसे पहले ताली तो आप लोग के लिए होनी चाहिए कि आपने जो कहा वो कर दिखाया। अपनी बेटी के लिए आप लोग आए हैं आशीर्वाद देने। आपने आज आधा पैसा मेरा दे दिया और बाकी जो है आप 1 जून को दे देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कहा जाता है कि बूंद बूंद जो है वो मिलकर सागर बन जाता है। आज आप सब जो है वही सारी बूंदे हैं जो मिलकर जो है 1 जून को सागर बनने वाले हैं, और वही सागर जो है यहाँ से जाकर के दिल्ली में जाने वाली है बहते हुए। तो आप सब जो है जान रहे हैं कि आज जैसे कि हाफिज भैया ने कहा कि धर्म जाति के नाम पे लोग झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो रही है। मैं बताना चाहूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म जन्म लेते ही एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बता दे, वो धर्म नहीं षड्यंत्र है। धर्म वो है जो इंसान के लिए इंसानियत है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और वही हम सबको मानना चाहिए। आपके बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि आपका धर्म यही है, इंसानियत, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद में एक अनूठे थे इंसान, और आज जो है मैं बैरिस्टर ओवैसी साहब का कदर करते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं, उनकी आवाज़ हमेशा दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उठी है। तो मैं भी आपको भरोसा दिला रही हूँ कि आपकी बेटी अगर आपके द्वारा दिल्ली भेजी जाती है तो उसकी आवाज़ भी उन्हीं लोगों के लिए उठेगी। आगामी जो चुनाव है काराकाट का, वो काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र के साथ ही आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा भूल झाल वाले लोग आने वाले, बाहरी लोग आने वाले हैं। लेकिन आप बताइए कि जैसे मैंने जनसंपर्क में लोगों से जो है भावना उनकी सुनी, उनकी समस्या सुनी, मैंने सुना कि हमारा जो काराकाट क्षेत्र है उसमें सोननगर जंक्शन है, जहाँ पर जरूरत है कोरोना से पहले वो स्टार्ट था, कोरोना के बाद वहाँ कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकी। मैंने सुना और मैंने देखा भी कि दिल्ली का जो पाली पुल है, दाऊदनगर का जो पुल है, उसको रिपेयरिंग की जरूरत है। शहरी से लेके घोटिया कला तक जाने वाला जो रास्ता है वो मार्ग बिल्कुल ही खराब है। अंधर शरीफ से लेके देवकुंड तक जाने वाला रास्ता बिल्कुल ही खराब है। ये दोनों को रिपेयरिंग चाहिए। रिपेयरिंग क्या पूरी तरह से इसको जो है एक रोड का कंस्ट्रक्शन चाहिए।
अगर हम बात करते हैं ओझा और वो विधानसभा की, तो वहाँ पर कालीन उद्योग अपना दम तोड़ चुका है, उस चीज को पुनर्जागृत करना है। डालमिया नगर फैक्ट्री जिसपे ना अखबार सर्वे हो जाएगा, अखबार में छप जाएगा सर्वे हो गया, लेकिन आज तक खुला नहीं। ऐसे कौन सा सर्वे है जो भारत में कहीं भी होता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हो जाता है, और काराकाट की ऐसी दयनीय हालत, इतना सर्वे आप लोग करते हैं कि यहाँ की जनता के लिए कुछ कर भी नहीं पाते हैं, जिसको खुलवाने की जरूरत है डालमिया नगर फैक्ट्री के लिए। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं सड़क से लेके जो संसद भवन है वहाँ तक लोगों के साथ जाऊंगी उसको खुलवाने के लिए। अगर बाकी सारे एरिया की प्रॉब्लम को देखें तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, चाहे वो सड़क की हो, कहीं बिजली की है। एक बार मैं और गांधी जी जा रहे थे लंबीगंज के साइड में चुनाव में जनसंपर्क करने के लिए। वहाँ एक दलित महिला थी, उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग झूठे वादे करते हैं, फिर नहीं, ये सब सही है। उनके दिल पे वो चोट है इसलिए वो कह रही है। वो मेरे से तो पहली बार मिली है, लेकिन बाकी लोग तो थे ना, बाकी सांसद तो थे, वही सांसद दोबारा आ रहे हैं। जो चोट एक बार दे चुके हैं वो दूसरी बार क्या मलहम लगाएंगे? दूसरी बार भी जिस इंसान को चोट देने की आदत है वो चोट ही देगा, मलहम नहीं लगाएगा। आपका मलहम जो है आपकी बेटी है, आपके अपने हैं, तो आपको पहचानना कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। मैं जितने सारे मुद्दे पे अभी बोली, अगर कोई भी प्रतिनिधि खड़े हैं, जितने भी अलग अलग पार्टी से निर्दलीय, वो लोग मेरे को गिनाने आए, ओपन डिबेट में आए, मेरे सामने कोई पली बढ़ी हूँ, मैं इसी समाज से गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे लोगों की समस्या क्या है। और अगर ये बेटी जीती तो भी और नहीं जीती तो भी अपने अंदर क्षमता रखती है कि अपने लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। अगर उन पे इतनी हिम्मत है तो ओपन डिबेट में आए और बताएं, लोगों के सवाल का जवाब दें। इतना दुख और इतना जश्न उन्होंने दे रखा है ना कि उनके पास ये मुंह नहीं है कि अपना मुंह दिखा सके। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप मुझे अपना मत देते हैं और मुझे जिताते हैं तो आने वाले समय में आपको भी जो है गर्व होगा कि काराकाट भी एक क्षेत्र था जो 5 साल पहले क्या था, आज बेटी और बहू को मैंने जिताया तो अब क्या है। काराकाट जो है वो एक सुनहरा भविष्य के साथ में रोजगार के साथ चमकने वाला है। आगामी चुनाव जो है वो सिर्फ चुनाव नहीं है, वो आप लोग के लिए एक तरह का कहिए कि वरदान है। अगर आपने सही प्रत्याशी को चुना तो आपके लिए अच्छा है, अगर गलत प्रत्याशी को चुना तो शायद 5 साल तक आप रोएंगे। और हमेशा रोने से अच्छा है कि जो है कुछ ऐसा कर जाए कि अब तक तो बहुत खोए, अब बच्चों के लिए जो है सोचिए, अब आगे नहीं खोइए। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर अक्रूर इमाम साहब आए हैं, आदिल साहब आए हैं, और भी किशनगंज से और अन्य अन्य क्षेत्र से लोग आए हैं, दूर दूर से आप लोग खुद आए हैं। आप सबकी ताकत देख के यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ क्या लग रहा है कि कोई अलग अलग धर्म के हैं, मतलब कोई तो धर्म का बंटवारा नहीं दिख रहा है। ये आप सोचिए कि आदिल भाई जो है 6-7 देश से मेरे लिए जो है संगठन बना रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, आखिर किस धर्म से? सिर्फ इसलिए कि उनकी बहन, उन्होंने मुझे अपनी बहन मान लिया है, उन्होंने अपनी बहन के लिए प्रचार किया है। तो जब वो लोग मुझे अपनी बहन मान सकते हैं, मैं उनको अपना भाई मान सकती हूँ, तो क्या हम सब एक नहीं हो सकते हैं? अगर मुट्ठी बन जाएंगे तो बहुत ताकत है, अगर इमली बन के रहेंगे ना तो कोई भी आएगा घुमा के चला जाएगा। तो आप सबसे धन्यवाद कहती हूँ और यही रिक्वेस्ट है कि जो आगामी चुनाव है उसमें जो है जिस तरह आपने आज अपना आशीर्वाद दिया है, आगे भी आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। मनोज खन्ना जी आया गुरदासपुर में, वोट लेके बम्बे में घुस गया। नंबर 1 शनि देओल आया, वोट लगे 5 साल में तो बम्बे में घुस गए, कोई किसी को नहीं पूछता। हमारे मेहरबानी ये है, प्रेमिका चौधरी का वोट दीजिए, उनको आप मजबूत बनाइए, वो आपका आपके बारे सोचेगी, 100% सोचेगी। आपको जो उन्होंने बोला है हमको बहुत अच्छा लगता है, जो बोलते हैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, इनको कामयाब कीजिए, हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी। प्रियंका चौधरी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी
जिंदाबाद, अतरुल ईमान, अतरुल ईमान। खून को लिखता हूँ मैं, खून कभी पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बा मेरी, कातिल को लिखता हूँ, कातिल मसीहा कभी नहीं लिखता। आज के श्रीमती प्रियंका चौधरी साहिबा के नामांकन के अवसर पर आज के इस बहुत ही हर्ष और उल्लास, इनकलाब और परिवर्तन की गोष्ठी में मौजूद और आज की अध्यक्षता कर रहे जनाब अनिल चौधरी साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बिहार जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट और नेशनल स्पोक्समैन जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब, पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब भाई इश्तियाक अहमद साहब, किशनगंज के जिला अध्यक्ष जनाब बाबा हैबर साहब, कृष्ण आज दाइश के मौजूद वाइस चेयरमैन जनाब कृष्ण प्रसाद साहब, रंजन सिंह साहब, बिंदेश्वरी प्रसाद साहब, आदरणीय मुखिया श्रीमती राम दुलारी साहबा, मुनीर साहब, पप्पू खान साहब, भाई कुंदू खान साहब, आज की महफिल की नज़ामत कर रहे अजीज आमिर साहब, भाई जनाब हनीफ कुरैशी साहब, अरमान खान साहब, नजमुल हसन साहब, नदीम कुरैशी साहब और यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित उपस्थितगण, देवी और सज्जनों, मेरी पवित्र माता और बहनों और मेरे अगले पिछले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी साथी, यह किसी बड़ी गुफ्तगू का नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रियंका चौधरी साहबा को मुबारकबाद देने आया कि गांव की एक बेटी, गुजरी की लाल जैसी बेटी ने आज साहस किया है कि मैं काराकट के आम जनों की पीड़ा के लिए लड़ाई लड़ूं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं गांधी चौधरी को भी कि जिन्होंने बड़े साहस से ये बेड़ा उठाया है कि दुनिया में जीना है तो मान और सम्मान बड़ी चीज नहीं होती है, बल्कि समाज में न्याय को स्थापित करके जिन लोगों ने बलिदान दे दिया है, इतिहास को उन्हीं का नाम जिंदा है। और इस वक्त मुझे अपार हर्ष हो रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इस वक्त जबकि भाजपाइयों ने देश को धार्मिक उन्माद में बांट दिया है और समाजवाद का नारा देने वालों ने अवसरवाद की राजनीति करके आम जनों को निराश कर दिया है, इस वक्त आवश्यकता इस बात की है कि लोग मिलजुल कर धार्मिक उन्माद का मुकाबला करें और समाज में समाजवाद का नारा देकर जिसने हमारा शोषण और दोहन किया है, ऐसे अवसरवादी नेताओं के खिलाफ एक संघर्ष करें। मैं उस धरती पर हूँ, उस बलवान शख्स की धरती पर हूँ। सहसराम का नाम आते ही शेरशाह सूरी का नाम आता और शेरशाह सूरी ने जिस तरह से बिहार के आम पठान फैमिली से निकलकर मुगल सम्राट को शिकस्त देकर दिल्ली के गद्दी पर जाकर अपना झंडा गाड़ा था, मुझे पूर्ण विश्वास है इस धरती की बेटी प्रियंका चौधरी भी इस वक्त के जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों को निरस्त करते हुए, उन लोगों को शिकस्त देते हुए दिल्ली के पार्लियामेंट में जाकर अपना झंडा गाड़ने में सफल होंगे। देवी और सज्जनों और दलित वंचित समाज के मेरे भाइयों, मेरे पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई किस लिए लड़ी थी? देश की आजादी लड़ी थी
कितनी माएं बेवा हो गई थी, कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए थे, एक बड़ा बलिदान दिया गया। ये किसके लिए था? गांधी ने, मौलाना आजाद ने लोगों को विश्वास दिलाया था। गरीबों की बस्ती में जब गांधी जाते, मौलाना आजाद जाते, भीमराव अंबेडकर ने जब जगाना शुरू किया तो दलितों ने कहा, शोषितों ने कहा, पीड़ितों ने कहा, गरीबों ने कहा, ये नेतागण, मुगल का सम्राट था, मुगल का सम्राट था, हम गरीब थे, हम खेतर थे, हम मजदूर थे। अंग्रेज भी आया है, हम आज भी मजदूर हैं। कल भी मेरे बच्चे अनपढ़ थे, आज भी मेरे बच्चे अनपढ़ हैं। हम देश की गद्दी किसके लिए लड़ेंगे? लड़ाई हम लड़ेंगे, बड़े लोग गद्दी पर बैठेंगे, मैं तो फिर मजदूर का मजदूर रह जाऊंगा, मेरे बच्चे भी निरक्षर रह जाएंगे। तो बापू ने उस वक्त लोगों को विश्वास दिलाया था, ए गरीबों, ए दलितों, ए ईश्वर के जनों, उठो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि देश आजाद होगा तो भारत में परिवर्तन होगा, भारत बदल जाएगा। चाहे राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये नारा बापू ने दिया था। यही वजह है कि देश की स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे ज्यादा अगर गर्दन किसी ने कटाई है तो गरीबों ने कटाई है। गरीब माओ ने अपने सिंदूर उजाड़े हैं, गरीबों के बच्चे अनाथ हुए हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है, इतिहास का ये सत्य है जिसे भुलाया नहीं जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 77 साल बाद भी आज तक गरीबों को न्याय नहीं मिल सका, शोषितों और पीड़ितों को सम्मान नहीं मिल सका है, महिलाओं को उसके अधिकार नहीं मिल सके हैं, गरीबों की झोपड़ी में शिक्षा का दिया आज भी नहीं जल सका है। आज बड़े लोगों ने अपने कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोल लिए हैं, लेकिन हमारी दलित गांव की माँ दवाई के बगैर मर जाती है, उनको दवा भी नहीं मिल पाती है। इन जालिमों के खिलाफ लड़ना, इन जालिमों के खिलाफ लड़ना हमारा परम दायित्व है। हम आपसे संकल्प लेने के लिए आए। हम साधुवाद देते हैं कि चौधरी गांधी ने, प्रियंका चौधरी ने बैरिस्टर सुनील अवैसी पर, MIM पर विश्वास किया है। और सत्य भी यही है कि जब समाज में शोषित और पीड़ित बिखर कर रहा है, अत्याचारों ने अपने अत्याचार को और बढ़ा दिया है। लेकिन जब शोषित और पीड़ित लोग संगठित हो गए हैं तो जालिमों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है, जालिमों को जुल्म छोड़ना पड़ा है। आज मैं तो समझता हूँ कि देश के बारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग शोषित हैं, लोग पीड़ित हैं, लेकिन खंडित हैं। लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों, आपको होश संभालना है। ये मुल्क आपके बाप की मीरास रही है, लेकिन कभी भी आपके लोगों ने धार्मिक उन्माद का सहारा नहीं दिया। आप जिस स्थान पर अगर आ गए हैं, आप सिर्फ समझेंगे कि हम मस्जिदों से, हम मिलाद की महफिलों से हमारी तकदीर बदल जाएगी, या दूसरों का झोला ढोने से, दूसरों के पीछे जाकर तालियां बजाने से तकदीर बदलेगी। यकीन जानो, तुम गुलाम हो और बड़े गुलाम हो जाओगे। आंखें खोलो और देखो कि इस राजनीतिक दुनिया में जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया है, ऐसे ही लोगों ने सम्मान पाया है, ऐसे लोगों ने अधिकार की प्राप्ति की है। हिकमत मुसलमान मोमिनों की खोई हुई पूंजी है, वो जहां से मिले, जैसे मिले, उसको लेना चाहिए। आज का सामाजिक जो संरचना है, आज का जो राजनीतिक वातावरण है, उसको जरूरत इस बात की है कि हम भी शोषित हैं और दलित और पीड़ित समाज भी शोषित है, हम दोनों को एक होना पड़ेगा। वैसे भी मुसलमानों का ये फरीजा है कि जब भी तुम जुल्म देखो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं अपने दलित समाज के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आज अगर मैं किसी ऋषिदेव के घर पैदा होता तो मेरा नाम भी रामू ऋषिदेव हो सकता था। मैं आज मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ तो ये मेरा कर्म नहीं है, ऊपर वाले का निर्णय था। मेरी बहनों और बेटियों, मेरे दलित साथियों, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरे को छोटा समझना पाप है। लेकिन कोई आदमी अपने आप को छोटा समझकर अगर किसी को बड़ा समझता है, ये महापाप है। हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि हर आदमी माँ के पेट से जन्म लेता है, मुंह से खाता है, आंख से देखता है। जाति से कोई बड़ा नहीं होता, जाति से कोई छोटा नहीं होता। कर्म जिनका अच्छा है वो इंसान अच्छा है, कर्म जिनका बुरा है वो इंसान बुरा है। आज इस धरती में लोगों ने
जात के बुनियाद पर समाज को खंडित कर दिया। कुछ लोगों ने अपने आप को हो जाता है कि फिर बैल के रस्सा से बांध दो हाथी को, तो देखा है वो सूंड हिलाता है और पैर को ताकत देता है और घबराता है कि वो तोड़ नहीं पाए थे तो अब कब तोड़ पाएंगे। ये क्या होता है? ये सोच की गलती है। लेकिन जब उसी हाथी में से कोई हाथी पागल हो जाता है, रस्सी ही नहीं तोड़ता बस्ती उजाड़ देता है, और जब हाथी पागल नहीं हो पाते, सबको पहचान भी नहीं पाते हो। 25 लाख लोगों के दरमियान में हकीम का, डॉक्टर का ये काम नहीं कि तुमको पहचाने, तुम्हारे बाप को पहचाने। हकीम का ये काम है कि तुम्हारी बीमारी को पहचाने। आज आ गया शादी में नेता बहुत भला, बाप पर गया, डॉक्टर नहीं था हॉस्पिटल में, लेकिन नेताजी घर पर आ गए तो बाप स्वर्ग में चला गया। और जो नेता डॉक्टर के लिए लड़ता है उसकी कोई परवाह नहीं, ये बड़ी खाम ख्याली है। आज उठो, आगे रहो। ये समाज का दलित है, समाज का पिसा हुआ आदमी है, और हम क्या है? हम ये पैगाम लेकर इस मुल्क में हैं। वो क्या है पैगाम? इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है। अगर मुझे गांधी नहीं पहचानता होगा कि मैं कौन हूँ, खुदा की कसम मैं पहचानता हूँ कि वो उसी माँ की औलाद है जिसकी औलाद कम है। इसलिए देखो, हमारी माए 4 बच्चे हों तो माँ सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार होने जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं आप अपना एक एक वोट प्रियंका चौधरी के निशान पर, इस समाज के दलितों और पिछड़ों के सम्मान के निशान पर, इस मुल्क में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ, इस देश में, इस राज्य में जो अवसरवादी लोग हैं उनके खिलाफ देखकर आप न सिर्फ प्रियंका चौधरी को मजबूत करेंगी बल्कि अपने नस्लों को भी फायदा पहुंचाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी पार्टी का एक नारा है, हमारी पार्टी का एक नारा है दलितों के और पिछड़ों की तरफ से कि सबने दिया है हमको तो अब अपनी पार्टी अपनाओ। अपनी पार्टी अपनाओ का मतलब मुसलमानों का नहीं, मजलूमों का, शोषितों का, पीड़ितों का, क्योंकि और लोगों ने देश में राज करने के लिए वोट किया है और हम देश में न्याय स्थापित करने के लिए आपका वोट चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।